धुरंधर का फाइनली ट्रेलर आ चुका है। हाँ, तो ये फाइनली उस मूवी का ट्रेलर आ चुका है जो 5 दिसंबर 2025 को अपने थिएटर पे रिलीज हो जाएगी। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने, जिन्होंने 18 या 19 में अपनी उरी मूवी बनाई थी। वो अपना वो भी कमबैक करने वाले हैं। इसके अंदर रणवीर सिंह है भाई, वो भी अपना कमबैक करने वाले। तो देखो, पिछले साल से मैं जानता था कि ऐसी धुरंधर मूवी है, इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, एंड आई वाज लाइक ठीक है, आ रही है। आजकल हर कोई ऐसी बड़ी स्टार कास्ट को लेके बनाता है, व्हाट अ बिग डील। बट नाउ इट्स अ बिग डील। इसके टीजर, फिर उसके बाद वो जो जोगी वाला गाना था भाई, वो गाड़ियों में अब भी बज रहा है। और अब ये इसका ट्रेलर, इतना ज्यादा ब्रूटल, इतना ज्यादा खूंखार। मतलब उसका एक सीन तो ऐसा था कि मेरे शरीर में गूज़बम्प आ गए, एंड आई वाज लाइक कि ये देखो, अभी भी जब मैं वो चीज सोच रहा हूँ तो भाई ट्रेलर ने मुझे पर्सनली इम्प्रेस कर दिया है। 4 मिनट का है, बट वो 4 मिनट का कहीं से भी नहीं लगा। मुझे याद है जब अपने 2 साल पहले एनिमल का आया था, तो मैंने अपने एनिमल के उस पर भी किया था रिएक्शन। एंड भाई वो एनिमल वाला फॉर्मूला रखा ना, कि स्टार्टिंग में एक ऐसे अपना लॉन्ग सीन रखना जो प्रॉपर प्योर गूज बम्प है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है कि भाई इसमें अपना पहला सीन दिखाते हैं जिसके अंदर अपने खूंखार लुक में होता है अर्जुन रामपाल। और इसने किसी आदमी को, या किसी, इसने अपने थोड़े से एक बड़े बच्चे को इसने अपने नंगा करके उसके अंदर हुक लगा रखे हैं उसकी खाल में। चेहरे पे 10-12 है, बॉडी पे 3-4 है, और ये जो लाइक हमारे जो ऐसे ये थाई वगैरह होती है, इसके नीचे भी ऐसे दोनों पैरों पे 8-10 है। तो ये लगा रखे हैं। और भाई वहां पे दिखाते हैं कि इसका नाम है मेजर इकबाल, इसको तुम कह सकते हो एंजल ऑफ डेथ। और देखो, ये जो अपनी पूरी मूवी है, ये अपने रियल लाइफ इंसिडेंट से बहुत ज्यादा ऐसे ताल्लुकात रखती है। तो ये जो अपना मेजर इकबाल है, ये ऐसा कहता है कि भाई 1971 में ऑलरेडी हमने इतनों का खून बहा था। मेरे पापा ने मुझे कहा था कि हम हिंदुस्तानियों का खून बहाएंगे। फिर वो उसको और टॉर्चर कर रहा होता है। और फिर वो कहता है कि तब मैं 6 साल का था। एंड जब अपना अर्जुन रामपाल यानी अपना मेजर इकबाल वहां पे घूम रहा होता है, तो पीछे ना एक होता है वहां पे कैलेंडर, एंड वो पूरा उर्दू में है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। बट अगर तुम उसका ईयर देखोगे, उस पे 2008 लिखा हुआ है। तो ये जो अपनी टाइम लाइन है, मेरे हिसाब से 2008 के आसपास की होने वाली है। और ये मेजर इकबाल वही है जिसने द अटैक ऑफ 26/11 जो अपने मुंबई में हुआ था ताज होटल पे, उसको एग्जीक्यूट करने में प्रॉपर उसका वो मास्टरमाइंड था, जो 2008 में हुआ था। तो सारी टाइमलाइन ऐसे यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे सिंक बना देती है। फिर यहाँ पे एंट्री होती है दूसरे करेक्टर की, यानी आर माधवन सर की। और भाई आर माधवन ने यहाँ पे इनका जो ऐसे नाम लिखा आता है, वो लिखा आता है अजय सनियाल, जो अपने इंडियन इंटेलिजेंस में, और इनके लिए जो ऐसे वो कोड नेम आता है, वो आता है शेरिएटर ऑफ कर्मा। अब देखो, ये कहते हैं कि भाई हम अपने पाकिस्तान को इस तरीके से बर्बाद कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे कि वो सोते हुए अगर हमारे बारे में सोचेंगे, तो उनके सपनों में भी वो हमसे डर जाएंगे। अब चलो, ये तो हो गया एक अपना ऐसे रियल लाइफ करेक्टर। बट ये रियल लाइफ करेक्टर पे जिसपे बनी है भाई, वो है अपने अजीत दयाल, अजीत दोआल, तुम उनको कुछ भी कह सकते हो। तो बेसिकली जो अपने अजीत दोआल सर है, वो अपने 2001 से लेकर 2008 के आसपास वो अपने पाकिस्तान में थे 7 साल के लिए एज एन अंडर कवर एजेंट और ए रॉ एजेंट। एंड 2008 में ही, या शायद 7 में या 9 में, उसके आसपास ही इन्होंने अपनी वहां से रिटायरमेंट ले ली थी। फिर उसके बाद ये अपने इंटेलिजेंस में काम करने लग गए। एंड ये जैसी बातें कर रहे हैं जो है, तो भाई इससे तो यही पता चल रहा है कि अपना कुछ ऐसे बहुत बड़ा खतरनाक प्लान कर रहे हैं। एंड ये अपने किसी इंडियन अंडरकवर एजेंट को भेजने वाले हैं पाकिस्तान में। शायद इन्होंने पहले भेजा होगा अपने उसको, जिसको अपने अर्जुन रामपाल ने पकड़ लिया है। तो अब ये भेज रहे हैं अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यानी अपने धुरंधर को। फिर उसके बाद बीच में वो शॉट भी दिखाते हैं कि जो अपना यहाँ पे रणवीर सिंह होता है, वो कभी बीच में किसी बॉर्डर पे है, ऐसे वो चोरी छुप के, मतलब वो लीगली नहीं, वो बहुत ऐसे तारों के नीचे से जाता जाता वो अपने पाकिस्तान में एंट्री ले रहा होता है। फिर यहाँ पे तीसरे करेक्टर की एंट्री होती है, यानी अक्षय खन्ना की, जो रोल प्ले कर रहे होते हैं रहमत डकैत का। और इस पे लिखा आता है एपेक्स प्रीडेटर। ये बंदा आता है। फिर उसके बाद दिखाते ही थोड़ा अपना पॉलिटिकली काफी ज्यादा ऐसे करेक्ट है, पॉलिटिकली उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग सुनते हैं। फिर ये एक पता नहीं रिक्शा या पता नहीं भाई कौन होता है, उसकी मुंडी ऐसे उसी के रेड़े से सरका के भाई बट्टे से उसका सर फाड़ रहा है। आई एम लाइक ब्रो, दिस इज द एक्चुअल अपने वो खून खराबा, वो वॉयलेंस जो मुझे देखना था। फिर यहीं पे भाई अपने चौथे करेक्टर की एंट्री होती है, यानी संजय दत्त की, जो अपने रोल प्ले कर रहे होते हैं एसपी चौधरी इकबाल का, असलम का। और इन पे लिखा होता है द जिन।
और देखो इसके भी हमने अपने टीजर में भी देखा था, हमने फिर उसके अपने सॉन्ग के वो जोगी वाले में थोड़ा बहुत देखा था, फिर अभी मैंने अपने ट्रेलर में ये चीज चेकआउट करी कि अपना जो संजय दत्त है और अक्षय खन्ना है, इनका यहाँ पे 36 का आंकड़ा होगा कि तू मुझे मारेगा मैं तेरे को मारूंगा, तू मुझे पकड़ मैं तेरे को मारूंगा। तो इनमें वो ऐसे चूहा बिल्ली का खेल चलता रहेगा। तो इनमें आपस में ऐसे कुत्ता फजीती बहुत होने वाली है। एंड जो यहाँ पे अपना होता है रहमत डकैत यानी अक्षय खन्ना, तो ये रहते थे अपने लयारी टाउन में जो कराची में है। अब इसका मैंने स्पेशली नाम क्यों लिया वो मैं अगर तुम्हें आगे बताऊं, बट उससे पहले अगर मैं तुम्हें बताऊं, जो अपना रहमत डकैत है ये कह सकते हो कि भाई इसने कह दिया ना कि भाई पॉलिटिकली यही होगा, तो पाकिस्तान में वही होगा। अब देखो इसको अगर मैं तुम्हें ऐसे बताऊं कि कोई भी अपनी कंट्री होती है, उसके अंदर कोई भी ऐसे वॉर वाली सिचुएशन या कोई भी अटैक है या डिफेंस है या कुछ भी ऐसा है, उसको लेने से लेकर कंट्रोल करने तक अपने सिर्फ मेनली यहाँ पे 3 लोग देखते हैं। एक तो होते हैं अपने जो जितनी भी स्ट्रैटेजीज होती है या प्लान होते हैं उनको बनाते हैं, फिर उसके बाद पॉलिटिशियन जो उनको पब्लिक के आगे रखते हैं, फिर उसके बाद अपने वो पुलिस वाले अपने वो आर्मी जो उनको लाइक ऐसे करती है, प्लस जो आम पब्लिक जो उसके खिलाफ होती है उनको रोकती है। तो यहाँ पे अपने जितनी भी स्ट्रैटेजीज है या कुछ है, मेरे हिसाब से वो यहाँ पे अपना देखता है मेजर इकबाल, और फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे ऐसे वो पॉलिटिशियन वाली चीज है वो करता है यहाँ पे अपना रहमत डकैत। और यहाँ पे जो लाइक या तो पुलिस अपने अच्छे लोगों को रोक रही है या जो पॉलिसी के खिलाफ है उनको, या फिर जो अपना जो पुलिस वाला गुंडा है वो यहाँ पे एसपी चौधरी असलम। ये मेरा पूरा ऐसे मानना है यहाँ पे। उसके बाद फिर अपने 4 मिनट के ट्रेलर में एंड के 40 सेकंड होते हैं प्रॉपर रणवीर सिंह के। अब देखो रणवीर सिंह का यहाँ पे कुछ भी नाम नहीं आता, बट हाँ वो धुरंधर है और इनके आगे ऐसे वो एक नाउन सा आ जाता है कि रैथ ऑफ गॉड। तो अब मुझे वो देखना है कि भाई ये किस लेवल पे जाने वाले हैं। एंड फिर उसके बाद लाइक अपने यहाँ पे रणवीर सिंह पे दिखाते हैं कि रणवीर सिंह अपने एक ऐसे कॉलोनी में एंट्री ले रहा है जिसका नाम होता है लियारी टाउन, जो कराची में है, जिसमें अपने रहमत डकैत भी रहता है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2007 8 9 10 11 12 4 5 साल अपने लियारी टाउन में अपने इंटरनल वो गैंग वॉर्स वगैरह लड़ाई कलेश प्रॉपर गुंडागर्दी बहुत ज्यादा होती थी, जिनमें से एक गैंग वॉर का जो अपना हेड था वो अपना रहमत डकैत था। क्या ये जो अपना पूरा स्टार्ट हुआ था 7 या 8 में, ये अपने धुरंधर ने किया था। फिर उसके बाद एंड में भाई अपने रणवीर सिंह का प्रॉपर एक्शन, वो मारना फाटना काटना, और ये ऐसे करते करते गाइस यहाँ पे खत्म हो जाता है ये वाला ट्रेलर। अब देखो कौन सा करेक्टर क्या है, वो कैसे पोर्ट्रे होगा, क्या क्या होगा वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब मुझे ये कैसा लगा, देखो एक एक चीज को इतना रियलिस्टिक दिखाना, वो इतने अच्छे से कवर करना, फिर उसके बाद भी अपना जो यहाँ पे रणवीर सिंह है वो अपने एक लव एंगल भी रखेगा। एंड यहाँ पे अगर तुम अपने हीरोइन के कपड़े देखोगे तो वो लाइक सूट सलवार है, या फिर अपने तुम कह सकते हो कि जो पाकिस्तान में कपड़े अलाउड होने चाहिए वो है। नॉट अनलेस लाइक जैसे अपना स्पाई यूनिवर्स था कि भाई अपने कैटरीना कैफ या फिर दीपिका पादुकोण हो, एकदम से तुमने उनको बहुत ही छोटे कपड़ों में दिखा दिया, स्पेशली अपने दीपिका पादुकोण को, जबकि वो बिलोंग पाकिस्तान से करते हैं। तो समझ रहे हो कि वो अपने बिलीफ से हटके तुम ऐसे कपड़े पहन रहे हो, तो वो ऐसे बहुत आउट ऑफ द बॉक्स लगता है। बट यहाँ पे वो चीजें इतनी रियल इतनी ज्यादा ग्राउंडेड फील होती है। मैं इस मूवी को वैसे भी देखने जाने वाला था बिकॉज मैं इस प्रोफेशन में, बट मेरा ये था कि यार सेम डे का कोई भी शो या फिर नेक्स्ट डे का कोई लेकर से कोई भी शो देख लूंगा, बिकॉज मैं इतना हाइप अप नहीं था। नाउ आई एम गोइंग फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अगर फर्स्ट एपिसोड लेकर से फर्स्ट शो मिक्स हो गया तो फर्स्ट डे सेकंड शो आई एम डेफिनेटली गोइंग। भाई मैं पागल हो जाऊंगा भाई। आई टोटली लव्ड इट, इतनी ज्यादा अच्छी होने वाली है मूवी, इतनी ज्यादा ब्रूटल। तो गाइज बाकी मैं सारा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस मुझे इसका वेट है, मुझे देखना है वो इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल ये अब कैसे यूज होगा। बाकी गाइज चल मिलते हैं कोई वीडियो के साथ, और तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर मुझे कमेंट में बता देना। बाय गाइज।